कभी बबूल के पेड़ के नीचे आम मिल जाता है, लेकिन आम पाने वाला थोड़ी ये समझ जाता है कि बबूल से ही आम फला हुआ है। तो उसी तरीके से इस बार उत्तर प्रदेश में है समय समीक्षा हो रही है। इनके आने जाने से कुछ होने वाला नहीं है। मंच पर कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ है और उसके साथ विश्वासघात करते हैं। जैसे कुछ एक बूंद नींबू फाड़ के दूध को फाड़ने का प्रयास किया और सफलता भी प्राप्त किया उन लोगों ने। मोदी को प्रधानमंत्री बनाना तो हमने बनाया और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संजय जी, आज गांधी परिवार रायबरेली और अमेठी पहुंच रहा है। न्याय यात्रा की बात की जा रही है। लोकसभा चुनाव से कांग्रेस में लगता है नई जान आ गई है। देखिए, एक देसी कहावत है कि कभी कभी बबूल के पेड़ के नीचे आम मिल जाता है, लेकिन आम पाने वाला थोड़ी ये समझ जाता है कि बबूल से ही आम फला हुआ है। तो उसी तरीके से इस बार उत्तर प्रदेश में है और समय समीक्षा हो रही है। इनके आने जाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जो नीति रही है अन्य प्रदेशों में खूबी जान रहे हैं, इसीलिए कुछ उनको उत्तर प्रदेश में चूँकि जिसके साथ वो आए हैं और सब दोनों का सबका इतिहास ही रहा है कि लोगों को नैरेटिव सेट करो। नैरेटिव के बहाने लोगों को अचानक जिस तरीके से रहना तो नैरेटिव सेट करके मिल गया वो टिकट, मतलब सीट मिल गई है। लेकिन यहाँ हम लोग भी अभी समीक्षा कर रहे हैं। हमने तो बैठक कराई थी और बैठक कराकर हमने जो उसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराई। और ऐसे सभी लोग जो पार्टी को माँ कहते हों और जरूरत पड़ने मंच पर कहते हैं कि पार्टी हमारी माँ है और उसके साथ विश्वासघात करते हो तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हमने प्रदेश अध्यक्ष को नीचे भेज दिया, जिलों में ऐसे निचले स्तर तक का जांच करके निषादों ने वोट दिया है। हमने जो किया है, जितना साधन संसाधन जिस शक्ति में थे वो दिया है हमने। और हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे लोगों को जांच कराए और कार्रवाई करे जो ऐसे लोग दोषी पाए। आपने अपने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की बात की। सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया मुजफ्फरनगर में। संगीत सोम, संजीव बालियान एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं है निश्चित रूप से प्रेस में नहीं, ये संगठनात्मक रूप से सब तंत्र है, उसे जांचें और जो उसमें हो उसके खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट दें। हमारे जैसे हम लोग रिपोर्ट दें, किसी के हम बिना किसी पुख्ता सबूत को हम किसी को आरोप नहीं लगा सकते। तो ऐसी स्थितियां अगर उत्पन्न होंगी 2027 के लिए जो आप लोगों के एजेंडे हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, परेशानी होगी? नहीं होगी, बड़ा संगठन है। एक किसी दूध में एक बूंद ही नींबू पड़ता है तो निश्चित रूप से एक बूंद तो नींबू खोजा जा सकता है ना, उसे पकड़ने से रोका जा सकता है। और दूध ही रहेगा तो ऐसे कुछ एक बूंद नींबू पड़ के दूध को फाड़ने का प्रयास किया और सफलता भी प्राप्त किया उन लोगों ने। लेकिन देखिए कि पूरे देश का अगर चुनाव था, राष्ट्र का चुनाव था, जो हम लोगों का उद्देश्य था कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, तो हमने बनाया और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि एक दुनिया में फिर से पहचान बना। आप अपनी पॉलिटिक्स बहुत गंभीरता से आगे बढ़ाते हैं। अधिकारियों पर कई बार आप लोगों के द्वारा सवाल उठाए गए। लगता है कि अब जो बातचीत चल रही है ब्यूरोक्रेसी को बदलने की और तमाम चीज़ें, उन पर कुछ होना चाहिए? निश्चित रूप से कल मुख्यमंत्री जी ने कह दिया विकास में जो बाधक है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और हम बहुत पहले से कहते रहे कि बहुत ऐसे अधिकारी हैं जो अंदर से हाथी साइकिल पंजा हैं और ऊपर से कमल हैं, ज़रूरत पड़ने पर वो अपना काम करते हैं। तो ऐसे इनका भी जांच हो और ऐसे लोगों से दूर रखा जाए। आप संकेत कर रहे हैं कि किया गया है 2 लोकसभा चुनाव में इस तरीके? निश्चित रूप से ऐसे बहुत जगहों पर थे कि लोगों ने किया है। सरकार के साथ रहकर सरकार के खिलाफ विपक्ष का काम करना, उन्हें छूट देना, उनका फर्जी हो कुछ, मतलब छूट देने का मतलब कि वो जैसे है वो गया, अपना वोट डाल दिया 40 ठो तो पा गया, 100 बूथ पर डाल दिया 40,000 हो गया, आराम से ऐसे हो गया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो है देखने में लगता है। निश्चित रूप से एक सरकार है तो एक चुनाव है तो चुनाव में नियम है तो सबके लिए नियम है। तो पता चला कि हम खुद ही सरकार के आदमी हैं और हम लोग हैं सत्ता में हैं और सत्ता में है झूठे किसी को परेशान किया जाए कि भाई, तो जब परेशान किया जाएगा तो पब्लिक मैसेज जाएगा कि खुद ही इनकी बात अधिकारी नहीं सुनता है, तो इनके साथ अधिकारी के इनके पास खुद ही ताकत नहीं है, तो फिर हम इनको क्यों वोट दें। ऐसे बहुत लोग हैं जो मैसेज देने का काम किया। डॉक्टर संजय निषाद बड़ी बात कहते हुए और कह रहे हैं कि तमाम ऐसे अधिकारी तैनात रहे हैं जिनकी वजह से दिक्कतें सामने आई हैं लोकसभा चुनाव के नतीजों के रूप में। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।